दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में इस्लाम धर्म से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिनकी पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है उन सभी को इस वीडियो में संकलित किया गया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हज़रत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हज़रत मोहम्मद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 527 ईस्वी में मक्का में हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। अब मक्का कहाँ है? तो आज की सऊदी अरेबिया जो कंट्री है उस देश में मक्का है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हज़रत मोहम्मद के पिता का और माता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम था अमीना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हज़रत मोहम्मद साहब को कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को मुस्लिम जगत में क्या या किस नाम से जाना जाता है? तो हिजरी संवत में 24 सितंबर को जो मोहम्मद साहब ने 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की यात्रा की थी उसको हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। इसको आप ध्यान रखिए। हिजरी संवत किससे संबंधित है? इस्लाम धर्म से। क्यों संबंधित है? क्योंकि पैगंबर साहब ने मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की ओर यात्रा की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहम्मद साहब की शादी किसके साथ हुई थी? तो मोहम्मद साहब की शादी खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। जब वो 25 वर्ष के थे तो उनकी शादी कर दी गई थी खदीजा नामक विधवा से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहम्मद की पुत्री और दामाद का नाम क्या था? तो पुत्री का नाम था फातिमा और दामाद का नाम था अली, यानी जो अली जी थे वो फातिमा के हस्बैंड थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में किस देवदूत ने संप्रेषित की? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। तो ये मान्यता है कि जिब्रील नाम का देवदूत था जिसने कुरान को मोहम्मद साहब को संप्रेषित किया था, अरबी भाषा में उनको बताया था और संप्रेषित किया था। तो ये जिब्रील एक देवदूत हैं जो अल्लाह के द्वारा माना जाता है भेजे गए हैं और पैगंबर मोहम्मद साहब को इन्हीं ने अरबी भाषा में कुरान को संप्रेषित किया था। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? तो हम सभी जानते हैं कुरान जो है वो इस्लाम धर्म के सबसे धार्मिक ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है। जैसे हिंदुओं का गीता होता है उसी तरह से इनका कुरान है। आगे चलते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो 8 जून 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे? मदीना में इनको दफनाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम कितने भागों में बट गया? तो मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हुई 632 ईस्वी में तो उसके बाद 2 भागों में मुसलमान हैं वो बट गया, शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी में इस्लाम बट गया। तो ध्यान रखना, सुन्नी जो कम्युनिटी है वो इंडिया में मेजोरिटी में है, यानी इंडियन जो मुस्लिम है वो ज़्यादातर क्या हैं? वो सुन्नी हैं। और सुन्नी शिया में क्या फ़र्क होता है? तो सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुनने में विश्वास करते हैं, यानी सुन्ना जो है पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का विवरण है। तो सुन्ना एक तरह से कह लीजिए एक संकलित किया हुआ एक किताब है जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन और कार्यों का विवरण है। इसको जो मानता है इस कथन और कार्य को उसको सुन्नी मुसलमान के नाम से जाना जाता है। और शिया अली के शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं। अली कौन थे? मोहम्मद साहब के दामाद। कौन? यानी फातिमा के हस्बैंड अली। तो वो जो शिया लोग हैं उसी अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब को न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। यानी मोहम्मद साहब के बाद शिया लोग जो अली हैं मोहम्मद साहब के दामाद उनको उत्तराधिकारी मानते हैं, जबकि सुन्नी लोग पैगंबर साहब द्वारा दी गई शिक्षा और उनके कार्यों को प्रमुख मानते हैं। तो ये दोनों में फ़र्क है। और भारत में इंडियन कम्युनिटी जो है वो किस तरह की कम्युनिटी है? मुस्लिम सुन्नी कम्युनिटी है। तो ये आपका फैक्ट अब क्लियर हो गया होगा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है? क्या कहा गया? पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद उत्तराधिकारी को क्या कहा गया? खलीफा नाम दिया गया। आगे चलते हैं। इस्लाम जगत में खलीफा पद कब तक चला? तो 1924 ईस्वी तक खलीफा नामक पद चला। ये कब खत्म हुआ? खत्म हुआ जाके जब तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने
जब तुर्की पर शासन करने लगे तो 1924 में उन्होंने इस पद को, खलीफा को ख़त्म कर दिया। तो तुर्की का एक शासक हुए थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा, बेहतरीन पर्सनालिटी है, इसको ज़रूर आप पढ़िए। तो उन्होंने 1924 में इस खलीफा नामक पद को हटा दिया था। आगे चलते हैं। मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र सबसे पहले किसने लिखा? तो ये इस तरह से जो जीवनी होती है, उन्होंने इब्न इसाक नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र लिखा था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन को किस त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? जो मोहम्मद साहब का जन्मदिन है उसको ईद ए मिलाद उन नबी के नाम से मनाया जाता है। तो ये एक त्यौहार है जो मुस्लिम कम्युनिटी में ईद ए मिलाद उन नबी के नाम से मनाया जाता है, जो मोहम्मद साहब के जन्मदिन के तौर पे मनाए जाते हैं। और मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में। ठीक है, एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं पता है। भारत में इस्लाम का आगमन किन के जरिए हुआ? तो अरबों के द्वारा 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम पहला मुसलमान था जो आक्रमण किया था भारत में। तो 712 ईस्वी में उसने आक्रमण किया और उसके बाद से इस्लाम जो है भारत में फैलना शुरू हुआ। तो इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ? अरबों के जरिए हुआ। पहला मुस्लिम कौन था जिसने आक्रमण किया? तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जो था वो आक्रमण किया था और उसी के जरिए उसके बाद इस्लाम का प्रवेश भारत में हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन। इस्लाम धर्म से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट्स में लिखिए कि आपको कैसा लगा और किस टॉपिक पे इस तरह की वीडियो आपको चाहिए। तो अगर अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।